जिसे हम भाग्य कहते हैं ना, नसीब, हमारी किस्मत में तो ऐसा ही लिखा था। तो किसने लिख दिया आपकी किस्मत में ऐसा? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कोई भगवान नहीं बैठा आकाश में कि आपकी किस्मत को लिख रहा हो। आप जमीन में बैठकर इस लोक में रहते रहते अपने किस्मत को खुद लिखते हैं। भगवान लिखता तो एक आदमी के जीवन में 100 बीघा जमीन है, एक आदमी ऐसा जिसका 50 बीघा जमीन है, और एक आदमी ऐसा है जिसका 10 बीघा जमीन है। एक आदमी ऐसा भी बैठा यहाँ पर जिसका 2 कट्ठा जमीन नहीं है। तो भगवान ने किस्मत में क्या क्या लिखा? एक को 100 बीघा जमीन, एक को 50, एक को 2 और एक को बिना जमीन का। भगवान ये जमीन नहीं लिखता, भगवान दुकान माल नहीं लिखता, भगवान सुख दुख नहीं लिखता। आदमी जो करता है वही भरता है। 3 कर्म होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान कर्म कहते हैं जो आप सत्संग यहाँ सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं। आप लोग जो बैठे हुए ना, आप खाली नहीं बैठे, अभी भी कर्म कर रहे हैं, अभी भी आपका कर्म चल रहा है। कौन सा कर्म चल रहा है? सुनने का कर्म, ये भी कर्म बन रहा है, एक क्रियामान कर्म है। और सुन सुन के आप अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, संचित कर्म कहलाता है। और यही संचित कर्म फिर आपका शुभ अशुभ संस्कार बनता है, और यही संस्कार ही आपको जन्म जन्म के लिए क्या बनता है? पुण्य और पाप बनकर आपके सामने प्रारब्ध बनता, नसीब बनता, भाग्य बनता। अभी आप भाग्य को जोड़ रहे हैं। जैसे अभी गेहूं की फसल तैयार होती है तो गेहूं की फसल काट कर क्या करते? कोठी में, आजकल तो ड्रम चल गया है, पहले कोठी हुआ करती थी मिट्टी की। हमारी माता बहनें साल भर के लिए कोठी में 2-3 क्विंटल गेहूं स्टोर करके रख देती थी। गेहूं काटना, तैयार करना, ये क्रियामान कर्म है। कोठी में भर देना ये संचित कर्म है, और निकाल निकाल के खाना ये प्रारब्ध कर्म है। तो इसको कोठी में किसने भरा? किसी भगवान ने? हमारे भाग्य में किसने भरा दुख और सुख? किसी भगवान ने? ये हमने जो किया है वही पाए हैं। राम ने जो किया था वो राम ने पाया, सीता ने जो किया था ये सीता ने पाया। इसलिए रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, उधर का जो रिटर्निंग आ रहा ना उसको कम कीजिए ना, बाहर का हारने का, हेलो हेलो, और कम कीजिए, हेलो, ठीक। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, कर्म प्रधान में विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। ये नहीं कहा कि कोई आदमी कैसे भी कर्म करे, लेकिन मैं सबको अगरबत्ती और नारियल से प्रसन्न होकर सबका कर्म मिटा दूंगा और पुण्य कर्म में बदल दूंगा। ये कहीं पर नहीं लिखा है। आप जो अगरबत्ती लेके सोचते हैं कि कर्म को मिट जाए हमारा पाप कर्म, नारियल लेके चढ़ाते हैं, सूप और डलिया लेके चढ़ाते हैं, लड्डू और पेड़ा चढ़ाते हैं, बहुत लोग हैं बकरा बकरी भी चढ़ाते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा बकरा खा के। बकरा खा के भगवान खुश होगा? भगवान बकरा का भूखा है? भगवान को बकरा पसंद है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है कि बकरा पसंद है, कि 4 वेद में लिखा है, कि 6 शास्त्र में लिखा है, कि 18 पुराण में लिखा? कहाँ लिखा कि बकरा खाने से मैं खुश हो जाऊंगा? भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, कहीं नहीं लिखा कि बकरा पसंद है, कि अगरबत्ती, की नारियल, की लड्डू, की पेड़ा, की मालपुआ। क्या भगवान पूरे रामचरितमानस में एक ही चीज बात है कि निर्मल मन, मन में किसी भी प्रकार का मलिनता नहीं होना, यही भगवान को प्रिय है। और हम मन में तो विकार भरे हुए हैं, बाहर से थाली सजाकर दिखाते भगवान को कि देखिए भगवान इतना लेके आए हैं, खुश हो जाइए और आशीर्वाद दीजिए। न भगवान खाता है, न देता है, न लेता है, न देता है। बहुत आदमी सोच रहा है भगवान लेता है,
न भगवान दे के देख लीजिएगा, गुसाई घर में जाइएगा और आज 1 किलो सब लोग मार्केट से, यहाँ से मेला से जलेबी लेके जाइएगा, और गुसाई घर में जितने भगवान हैं सबको 2-2 पीस जलेबी दे दीजिएगा, और शाम तक देखिएगा कि जलेबी गायब हो गई कि वहां रखी हुई है। क्या होगा? जलेबी गायब हो जाएगी? खाएंगे भगवान? प्रैक्टिकल करके देखिए, जो मैं कह रही हूं उस पर विश्वास मत कीजिए। कबीर साहब की वाणी प्रैक्टिकल की वाणी है, प्रयोग कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। ऐसे नहीं कि हम कह दिए तो हमारी बात सत्य है, पलटू बाबा कह दिए तो उनकी बात सत्य है। कुछ दिमाग के प्रयोगशाला में भी सर्च कर लिया करो, रिसर्च करने के बाद जो बात सही होगी उस पर विश्वास किया करो। भारत देश में 2500 से ज्यादा मत पंथ चल रहे हैं। सब मत पंथ यही कहता कि हम जो कहते हैं वही सत्य है। शिव चर्चा वाले कहते हैं कि हमारे मत में भर्ती हो जाइए मुक्ति हो जाएगी। कबीर मत वाला कहता हमारे मत में भर्ती हो जाइए मुक्ति हो जाइए। संत मत वाला कहता कि हमारे गुरु महाराज जैसे भक्ति कीजिए तब मुक्ति हो जाइए। दीक्षा ले लिए हम लोग संत मत में, दीक्षा ले लिए हैं कबीर मत में, लेकिन अभी तक ना संत मत में है ना कबीर मत में, अभी तक मन मत में है। मन में जो आता वही करते हैं। अगर संत मत में है तो नवदा भक्ति के अनुसार चलिए, रामचरितमानस की नवदा भक्ति के अनुसार। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पीपल के गाछ की पूजा करना भक्ति है, कि केला के गाछ की पूजा करना भक्ति है, कि बांस के खुट्टा को पूजा करना अगरबत्ती लगाना भक्ति है। आज संत मत की महिलाओं को देखती हूँ मैं, केला की गाछ की आरती उतारती। आज कबीर पंथ की महिलाओं को देखती हूँ मैं, कंठी ली है, दीक्षा ली है और घाट में सूप और डलिया लेके खड़ी रहती हैं। घाट में सूप और डलिया लेके खड़ी रहती हैं। आप घाट में कौन देवी देवता है? रामचरितमानस में, गीता में, 4 वेद में, 6 शास्त्र में, 18 पुराण में कहीं लिखा है कि घाट में भगवान मिलेगा? पानी के अंदर खड़े हो जाइए। माताओं के मन में हो रहा होगा कि घाट में हम सूप और डलिया लेके नहीं जाएंगे तो हमारे बेटा बेटी कैसे ठीक रहेंगे। जो सूप में डलिया और घाट के लेके जाता है ना, घाट में सूपा और डलिया लेके जाता, उसका बेटा कभी हॉस्पिटल नहीं जाता। आज तक इन माताओं का बेटा कभी हॉस्पिटल नहीं गया, कभी एक गोली नहीं खाया, एक इंजेक्शन नहीं लगा, क्योंकि वो घाट वाली देवी स्वस्थ रखती है। ऐसा होता है जी। घाट में चले जाइए, चाहे गाछ में चले जाइए, चाहे पीपल में जाइए, चाहे बरगद में जाइए, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, गोली खाना ही पड़ेगा। सुख दुख हानि लाभ मरण जीवन लाभ हानि, ये सब प्रारब्ध और किस्मत के अनुसार ही होता। प्रारब्ध किसे कहते हैं?